दोस्तों, अभी अभी रमजान को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसका जानना तमाम ही मुसलमानों के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रमजान का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको भी काफी ज्यादा फायदा होता है। उनकी दुकानें भी बहुत ज्यादा इन दौरान चलती हैं। ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूं, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस सामने आई हैं वो कुछ इस तरह से है। वैसे तो हर साल गाइडलाइंस सामने आती है, लेकिन इस मर्तबा की गाइडलाइंस कुछ खास है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यह बात जरूर बता दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश के माहौल कितने ज्यादा खराब है। ऐसे में दोस्तों, मुसलमानों को यकीनन फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो ऐसे वक्त में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, और ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, हर साल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती है और मुसलमान उन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। इस मर्तबा भी जो ये गाइडलाइंस सामने आई है उसको भी आपको फॉलो करना है, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। दोस्तों, ये गाइडलाइंस हमारे फायदे के लिए बनाए जाते हैं, ताकि इन पर अमल करें और देश के अंदर शांति बनी रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो गाइडलाइन सामने आती है, हर साल उन्हीं से कुछ मिलती जुलती इस मर्तबा भी गाइडलाइन सामने आई है। कुल मिलाकर देश के माहौल को देखते हुए किसी भी तरह से देश के अंदर अमनो अमान खराब ना हो, इस चीज को देखते हुए प्रशासन इस मर्तबा है अलर्ट पर है, यानी कुल मिलाकर के चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी रहेंगी। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी वजह से कोई गलती ना हो जाए। साथ ही साथ अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और जो भी देश के अंदर अमन और भाईचारा को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे में उनके ऊपर खड़े से खड़े अक्षय नन लिए जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चंद ऐसे लोग होते हैं जो कि खसूसी तौर पर फेस्टिवल वगैरह का इंतजार करते हैं, ताकि वह ऐसे मौके पर हालात को खराब कर सके, अफवाहों को फैला सके और देश के अमन व अमान को बिगाड़ सके। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि तमाम ही, चाहे वह हिंदू या मुसलमान हो, सभी के सभी बहुत समझदार हैं। वह तो चंद ही ऐसे लोग हैं जो कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों में आना ही नहीं है। हमें ना ही अफवाहों के ऊपर ध्यान देना है और ना ही किसी भी तरह से अफवाहों को फैलाना है, यानी बगैर किसी तस्दीक के किसी वीडियो को शेयर नहीं करना है और ना ही किसी खबर को शेयर करना है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ वहां जाकर नमाज की अदायगी करें, खुराफात ना करें, वरना प्रशासन की नजर आप पर बनी हुई है और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, गाइडलाइंस में यह बात भी सामने आई है कि जो मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, ऐसे में उनकी आवाज को उतना ही रखा जाए जितने की सरकार ने अनुमति दी है। अगर उससे ज्यादा आवाज हुई तो ऐसे वक्त में प्रशासन की नजर बनी हुई है और वह अक्षयनन लेने को तैयार है। अगर आवाज तेज हुई तो लाउडस्पीकर भी हटा दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, तमाम ही मस्जिद वालों और कमेटी वालों के ऊपर। तो इन चीजों का भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ यह सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कि मस्जिदों में ही लोग इबादत करें, यानी सड़कों पर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, हालात को देखते हुए आप मस्जिदों में ही इबादत करें, मस्जिद से बाहर सड़कों के ऊपर इबादत ना करें। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। कहीं आपकी छोटी सी गलती की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यूं तो बहुत सारी गाइडलाइंस सामने आती है। वैसे मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि अमूमन तौर पर देखने को यह मिलता है कि रमजान की शुरुआत होते ही अक्सर वो बेशतर लोग इफ्तारी के बाद मार्केट में चले जाते हैं घूमने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रशासन इस मर्तबा बहुत एक्टिव है, अलर्ट पर है, और आपकी इन हरकतों की वजह से तमाम उम्मते मुस्लिमों के ऊपर उंगली उठेगी कि आखिर यह मुसलमान कैसे हैं। तो हमें उनको कोई ऐसा मौका नहीं देना है जिससे देश के अंदर मुसलमानों की बेइज्जती हो। इसीलिए आपसे अगर मुसलमानों की पहचान होती है तो ऐसा किरदार पेश कीजिए जिससे यकीनन मुसलमानों की तारीफें हों
क्योंकि हम इतिहास उठाकर अगर देखें तो मुसलमानों की हर तरफ पहले तारीफें हुआ करती थीं, हर कोई इज्जत किया करता था। लेकिन मौजूदा दौर में यकीनन मुसलमानों ने अपने किरदार को इतना गिरा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। कोई ऐसा गलिज और गंदा काम नहीं है जो कि मुसलमान नहीं करते हो। चोरी से लेकर जिना तक, आवारागर्दी से लेकर बुरे बुरे काम तक, नशे तक, आज हर वह काम मुसलमान कर रहा है और यकीनन यह बड़े अफसोस का मुकाम है। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रमजान का मुबारक महीना जो आता है वह यकीनन बड़ी बरकत और रहमत लेकर आता है। का 70 गुना अता किया जाता है, तो इसको ऐसे जाया मत कीजिएगा आवारागर्दी करके, और साथ ही साथ रोजे जरूर रखिएगा, क्योंकि रोजे रखना भी यकीनन फर्ज है। और जिसने इसमें एक रोजे छोड़ दिए और वह सारी जिंदगी भी उसकी ईवज में रोजे रखेगा तो यकीनन वो फजीलत नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला को रोजेदार की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है और अल्लाह ताला तमाम ही नेकियों का बदला जो है फरिश्तों के जरिए देगा, लेकिन रोजेदारों को उनकी नेकी का बदला खुद देगा। तो यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सादत वाली बात है और यकीनन दोस्तों जन्नत में रोजेदारों को अल्लाह का दीदार भी होगा। तो ये खुशनसीबी वाली बात है हम मुसलमानों के लिए। तो गाइडलाइंस भी आप फॉलो करें। हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। और रमजान का मुबारक महीना आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हम खुशनसीब हैं कि हमें अल्लाह ने यह खूबसूरत सा महीना अता किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो यह चाहते थे कि हम यह मुबारक महीना पाएंगे तो इबादत करेंगे, लेकिन वह रमजान आने से पहले ही दुनियाएं फानी को छोड़कर रुखसत हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। यकीनन दोस्तों उनकी आरजू ही रह गई, लेकिन अल्लाह ने हमें यह मौका अता किया है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस महीने में आप अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह भी जल्दी राजी हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, जो इस महीने को पाए और इसकी कदर ना करें उस पर अफसोस है। मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम महीनों का सरदार जो है वह रमजान है, तो ऐसे ही इसको जाया मत कीजिएगा। और जो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस सामने आई हैं उन पर जरूर अमल कीजिएगा, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।